हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के अर्थ और परिभाषा बाय अभी ट्यूटोरियल। मैं आपका विवेक श्रीवास्तव और ये प्रबंध का पहला लेक्चर है। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध एक ऐसी रणनीति है जिसके सुव्यवस्थित क्रियान्वयन से विकासशील होने की अवधारणा को विकसित अवधारणा में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों ही दृष्टिकोणों से मान्यता दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारकों में अनुकूल समन्वय स्थापित करता है, जिससे कार्य निष्पादन उचित परिणाम दे सके। प्रस्तुत इकाई प्रबंध की इस अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत करेगी, साथ ही सहभागी प्रबंध एवं सुव्यवस्थित प्रबंध की विभिन्न कसौटियों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। कहने का मतलब ये है कि प्रबंध में अगर आप छोटी सी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो यह कहा जाता है किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य प्रबंध कहलाता है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य यानी किसी भी कार्य को करने के लिए पहले ही हमने एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया। अब उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाएगा, जिस तरीके से जो उसकी रणनीति बनाई जाएगी, उसे ही हम प्रबंध कहते हैं। तो इसमें कहा गया सरकार के द्वारा प्रशासन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य यानी प्रशासन ने कार्य करने के भी कुछ तरीकों को बताए हैं और उसका पालन करना सभी प्रकार के व्यवसायों में आवश्यक है। एकल व्यापार को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के व्यवसायों में प्रबंध एक अहम रोल निभाता है। प्रबंध का अर्थ और परिभाषा। प्रबंध एक नया विषय है। विकसित और विकासशील राष्ट्रों को प्रबंधन का एक नया आयाम दिया है। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रबंधकीय महत्व बहुत बड़ा है, किंतु औपचारिक अध्ययन की दृष्टि से प्रबंधन का क्षेत्र नया ही है। संकीर्ण अर्थ में प्रबंधन का आशय अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है। यानी सीधी सी भाषा में हम यह समझ सकते हैं कि प्रबंध किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। किसी भी अन्य व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय यानी वर्कर से होता है। विस्तृत क्षेत्र में अगर बात करें तो विस्तृत अर्थ में बताया गया है कि प्रबंधन निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय व्यवहार एवं क्रियाओं का निर्देशन करने से है। दूसरे अर्थों में किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। बहुत सही बात कही गई है। इस लाइन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले हमें नियोजन यानी योजना बनानी होगी। संगठन यानी हमें उन व्यक्तियों का एक समूह चाहिए जो इस कार्य को क्रियान्वित करेंगे। समन्वय, हर व्यक्तियों के बीच आपस में एक समन्वय स्थापित करना जिससे उनकी कार्यशैली अच्छी हो और वो उद्देश्यों को जल्द से जल्द प्राप्त कर सके। निर्देशन, उन्हें क्या कार्य करना है, कैसे करना है, इसके लिए उन्हें आदेश देना। देन उस पर नियंत्रण करना। प्रबंध की परिभाषाओं की बात करें तो प्रबंध की परिभाषा में सबसे पहले पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध की परिभाषा दी हुई है। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक तथा जीवन प्रदायनी अवयव है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी भी उत्पादन नहीं बन पाते। यानी कहने का मतलब कि अगर पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि हमारे पास अगर प्रबंध नहीं है, हमारे पास सारे संसाधन है, हमारे पास एम्प्लॉई है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन हो रहा है, वेयर हाउस है, पैकेजिंग भी हो रही है, लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं है, प्रबंध नहीं है, तो हम उस कार्य को यानी अपने व्यापार की सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अमेरिकी प्रबंध समिति के अनुसार प्रबंध की परिभाषा। प्रबंध मानवीय तथा भौतिक साधनों को क्रियाशील संगठनों की इकाइयों में लगाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को संतोष प्राप्त करना तथा सेवकों के नैतिक स्तर तक तथा कार्य पूरा करने के उत्तरदायित्व को उत्पन्न करता है। यानी अमेरिकी ने जो कहा है वो बहुत सही कहा है। व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना यानी जो हमारे ग्राहक है उन्हें संतुष्टि प्रदान करना, हमारे एम्प्लॉई हैं उन्हें संतुष्टि प्रदान करना और कार्य का उत्तरदायित्व उत्पन्न कराना। यानी जो भी जिम्मेदारी जिसे दी गई है उसे वो पूरा सिर्फ प्रबंध के ही माध्यम से कराया जा सकता है।
टेलर के अनुसार, टेलर ने कहा है, प्रबंध के मूल सिद्धांत मानवीय क्रियाओं पर सरल व्यक्तिगत कार्यों से लेकर महान नियमों के कार्यों तक लागू होता है। यानी प्रबंध हर जगह है, हर क्षेत्र में है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं जहाँ पे प्रबंध ना हो। हेनरी फ्योल के भी अनुसार उन्होंने बताया है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक, पारिवारिक या व्यवसायिक, यानी कहीं पर भी, एनीवन, हर जगह प्रबंध है। F.W. टेलर की परिभाषा में भी यही देखने को मिला है कि इन्होंने मितव्ययिता को संपन्न, यानी जब किसी भी लाभ को कम खर्च पर प्राप्त किया जाए उसे मितव्ययिता कहते हैं। किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार प्रबंध कार्य निष्पादन की सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि की खोज करता है। इसके अनुसार प्रबंध का प्रमुख कार्य उत्पादन के साधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए न्यूनतम लागत पर आधिकारिक कार्य कराना है। विलियम्स ने भी यही कहा है कि मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावी उपयोग ही प्रबंध है। प्रबंध की विवेचना के परिणाम यानी निष्कर्ष में देखा जाए तो व्यवसाय के कुशल संचालन, उत्पत्ति के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के माध्यम उपयोग के लिए स्वस्थ प्रबंध अति आवश्यक है। यह एक नियोजन, संगठन, नेतृत्व, भर्ती एवं नियंत्रण के द्वारा संस्था के मानवीय एवं भौतिक साधनों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें विवेचना में, निष्कर्ष में यह बताया गया कि प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराना ही प्रबंध कहलाता है, जिसके लिए हमारे पास कोई उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे पास एक योजना होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए और उनका निर्देशन, समन्वय, कई सारी चीज़ें इसमें आती है। प्रबंध की विशेषता की बात करें, सबसे पहला कह रहा है कि प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो कि मनुष्य द्वारा संपन्न की जाती है। एक यह चलने वाली प्रक्रिया, यानी प्रबंध मनुष्यों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, मशीनों के द्वारा नहीं। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जो आम आदमी से संबंधित होता है। यानी प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया, यानी समाज में रहने वाले लोग यानी व्यक्तियों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। फिर है, प्रबंध में कला तथा विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। यानी प्रबंध यानी व्यक्तियों से कार्य कराना, व्यक्तियों से कार्य कराने के लिए कला भी होते हैं और विज्ञान भी होते हैं। कला मतलब हम उन्हें उनके व्यवहार के अनुसार कार्य करा सकते हैं, और विज्ञान जहाँ पे हमें नियमों की बात बताई जाती है, सिद्धांतों की बात बताई जाती है। जैसे आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो आने जाने के समय निर्धारित होते हैं, क्लास के समय निर्धारित होते हैं, टॉपिक के समय निर्धारित किए जाते हैं कि किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। समूह के प्रयासों द्वारा संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया जाता है। समूह जो आपके विद्यालय में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्टाफ्स पढ़ा रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब समूह है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के प्राप्त कर रहे हैं। यानी इस वर्ष में हमारी संस्था आज इस साल ये परफॉर्मेंस देगी 9 में 10 में। प्रबंध का अस्तित्व अलग होता है क्योंकि इसके अंतर्गत स्वयं कार्य नहीं किया जाता है बल्कि दूसरे से कार्य कराया जाता है। प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर है, यथा उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल। प्रबंध की सिद्धांत तथा कार्य सभी प्रकार के संगठनों में समान रूप से लागू होते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कहने का मतलब प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसे सभी मानते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। प्रबंध का स्वामी होना अनिवार्य है। पेशेवर प्रबंध की स्थिति में प्रबंधक प्रायः स्वामी नहीं होते। पेशेवर का मतलब प्रोफेशन। जैसे पहले क्या होता था कि जो बाप दादा बिजनेस किया करते थे उसी बिजनेस को बच्चा चलाता था, तो वो क्या होता था, वो पेशेवर नहीं होता था, वो जेनेटिक होता था। अब क्या है, आज के समय में प्रबंधक बनने के लिए एक क्लासेस होती हैं जो MBA कहते हैं, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप क्या करते, ये पढ़ाई करके आप किसी भी संस्था के प्रबंधक बन सकते हैं। प्रबंध की उपस्थिति में उपक्रम के प्रयासों के परिणाम, व्यवस्था, अनुशासन
उत्पादन के रूप में अनुभव किया जा सकता है। अतः यह एक अदृश्य प्रक्रिया है। प्रबंध दिखाई नहीं देता, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। समन्वय प्रबंध का सार यानी कोऑर्डिनेशन, एक स्टाफ का दूसरे स्टाफ से, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से, यह एक साधारण कला नहीं है। इसके लिए अनुभव, ज्ञान एवं चातुर्य की भी आवश्यकता होती है। यानी आपके अंदर चालाकी होनी चाहिए, प्रबंधक के अंदर ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। प्रबंध क्रिया को संपन्न करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। इस प्रबंध परिस्थितिक होता है, यानी यह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के वातावरण से निरंतर प्रभावित होता है। आंतरिक मतलब कर्मचारी, बाह्य मतलब प्रशासन के द्वारा। प्रबंध सृजनात्मक कार्य है जो अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाता है। प्रबंध केवल किसी विशिष्ट कार्य, उपक्रम तथा अथवा देश तक सीमित न रहकर सभी कार्य, यानी कि ये हर किसी भी कार्य में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं, आप 12वीं के छात्र हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अप्रैल में एडमिशन लिया और आपने उसी समय एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि मुझे इस साल 75%, 80% नियर अबाउट चाहिए। आप क्या करेंगे? आपने लक्ष्य निर्धारित किए, अब उसी के साथ आप अपनी योजना बनाएंगे और उन योजनाओं पर क्रियान्वित करेंगे, कार्य करेंगे, तभी आप उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।